कुछ देर बाद युधिष्ठिर रोती बिलखती हुई स्त्रियों के समूह को पार करते हुए भाइयों व श्री कृष्ण सहित धृतराष्ट्र के पास आए। वह नम्रतापूर्वक हाथ जोड़े खड़े रहे। इसके बाद धृतराष्ट्र ने भीम को अपने पास बुलाया। धृतराष्ट्र के हाव भाव से श्री कृष्ण ने अंदाजा लगाया कि इस समय धृतराष्ट्र पुत्र शोक के कारण क्रोध में हैं। इससे भीम को उनके पास भेजना ठीक न होगा। अतः उन्होंने भीमसेन को तो एक तरफ हटा लिया और उसके स्थान पर लोहे की एक प्रतिमा दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र के आगे लाकर खड़ी कर दी। श्री कृष्ण का भय सही साबित हुआ। वृद्ध राजा ने प्रतिमा को भीम समझकर ज्यों ही छाती से लगाया त्यों ही उन्हें याद हो आया कि मेरे कितने ही प्यारे पेटों को इस भीम ने मार डाला है। इस विचार के मन में आते ही धृतराष्ट्र क्षुब्ध हो उठे और उसे जोरों से छाती से लगाकर कस लिया। प्रतिमा चूर चूर हो गई, पर प्रतिमा के चूर हो जाने के बाद धृतराष्ट्र को ख्याल आया कि मैंने यह क्या कर डाला। वह दुखी हो गए और शोक विह्वल होकर बोले, हाय, क्रोध में आकर मूर्खतावश मैंने यह क्या कर डाला, भीम की हत्या कर दी। यह कहकर वह बुरी तरह विलाप करने लगे। इस पर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन क्षमा करें, मुझे पहले से ही मालूम था कि क्रोध में आकर आप ऐसा काम करेंगे, इसलिए उस अनर्थ को टालने के लिए मैंने पहले से ही उचित प्रबंध कर रखा था। आपने जिसको नष्ट किया है वह भीमसेन का शरीर नहीं बल्कि लोहे की मूर्ति थी। आपके क्रोध का ताप उस पर ही उतरकर शांत हो गया। भीमसेन अभी जीवित है। यह सुनकर धृतराष्ट्र के मन को धीरज बंधा और उन्होंने अपना क्रोध शांत कर लिया। उन्होंने सभी पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। धृतराष्ट्र से आज्ञा पाकर पांचों भाई श्री कृष्ण के साथ गांधारी के पास गए। गांधारी का शोकोद्वेष देखकर अर्जुन भी डर गया और श्री कृष्ण के पीछे ही खड़ा रहा। वह बोला नहीं। गांधारी ने अपने दग्ध हृदय को धीरे धीरे शांत कर लिया और पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। युधिष्ठिर आदि सब वहां से चले गए, परंतु द्रौपदी वहीं गांधारी के पास ही रही। अपने पांचों सुकुमार बालकों के मारे जाने के कारण द्रौपदी शोक विह्वल होकर रो रही थी। उसकी अवस्था पर गांधारी को बड़ी दया आई। वह बोली, बेटी दुखी ना हो, मैं और तुम एक ही जैसे हैं। हमें संतावना देने वाला कौन है? इस सब की दोषी तो मैं ही हूँ। मेरे ही दोष के कारण आज इस कुल का सर्वनाश हुआ है, पर अब अपने को भी दोष देने से क्या लाभ।